नमस्कार दोस्तों, लेट्स स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज एक नया टॉपिक लेके आए हैं रीजनिंग का, डाइस। अधिकतर स्टूडेंट को ये थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन होता है बहुत ईजी। इसके कुछ कंसेप्ट है, उसको आसानी से समझ जाइएगा और इसके सवाल भी आपको आसानी में समझ में आने लगेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है रीजनिंग का, डाइस। पहले दोस्तों, रीजनिंग में डाइस हर एग्ज़ाम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ये टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। डाइस सबसे पहले इसके कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे। डाइस दो प्रकार के होते हैं, स्टैंडर्ड डाइस, जनरल डाइस। जनरल डाइस मीन्स साधारण पासा, स्टैंडर्ड डाइस मीन्स मानक पासा। ये दो कंसेप्ट आपको समझ में आ जाए तो डाइस बिल्कुल ही सरल हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सबसे पहले जनरल डाइस का। जनरल डाइस वह डाइस होता है, और एक कंसेप्ट आप और याद कर लीजिएगा। डाइस में जो आपका लूडो गेम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करता है। जिस तरह से लूडो होते हैं उसके 6 सत्ता होते हैं, बिल्कुल इसी तरह से डाइस में बनने वाले पासे भी 6 सत्ता होते हैं, मगर यहाँ पे 3 सत्ता दिखाई देंगे। 3 सत्ता आपके हाइड रहेंगे, छिपे हुए रहेंगे हमेशा। चलिए बात करते हैं जनरल डाइस की। हमने बात कर लिया, डाइस दो प्रकार के होते हैं, जनरल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस। इस जनरल डाइस की बात करें, जनरल डाइस वह डाइस होता है जिसके आपस के सतहों के अंकों का योग जोड़ने पर सदैव 7 प्राप्त हो। अगर आपस के अंक के सतहों जोड़ने पर 7 प्राप्त होता है, वो हमारा जनरल डाइस होता है। हम पता कैसे करेंगे ये जनरल डाइस है स्टैंडर्ड डाइस है? आप याद रखना, जब भी हम इनके सतहों को, तीनों सतहों का अगर हम योग करेंगे, अगर वो 7 हमें प्राप्त हो जा रहा है तो हमारा जनरल डाइस हो। जैसे हम यहाँ पे 3 + 2 ले लेते हैं। 3 + 2 = 5, 2 + 4 = 6 और 3 + 4 = 7। हमने यहाँ देखा हमें 7 प्राप्त हो गया। मतलब अगर जहाँ भी अगर हम इनके सतहों का योग जोड़े, कोई एक संख्या हमें 7 प्राप्त हो जाए, वो हमारा क्या होगा? जनरल डाइस होगा। दोस्तों एक बात और ध्यान रखना, अगर हमारा जनरल डाइस है तो अगर किसी भी डाइस का तब विपरीत पूछा जाएगा इनमें से, तो उसके 2 मान निकल के आएंगे। उसके हमेशा 2 मान निकल के आएंगे, उसके हमेशा 2 अंक विपरीत माने जाएंगे। जैसे अगर जनरल डाइस पूछ लिया कि 4 का विपरीत क्या होगा, अपोजिट क्या होगा। एक बात और याद रखना है, हमेशा अगर इसका अपोजिट पूछे, ये दोनों कभी नहीं हो सकते। इसी तरह अगर 2 का अपोजिट पूछे तो 4 और 3 कभी नहीं हो सकता। इसी तरह अगर 3 का अपोजिट पूछे तो 2 और 4 कभी नहीं हो सकता। मतलब जो सत्ता पे दिखाई देते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट नहीं होंगे, ये बात आपको ध्यान रखना है। अगर हमने आपसे ये पूछा कि जनरल डाइस कैसे प्राप्त हुआ, इनके सतहों का योग करने पर हमें 7 प्राप्त हुआ, इसलिए जनरल डाइस हुआ, ये इसकी पहचान हो गई। अगर ये पूछ लिया जाए कि 4 का अपोजिट क्या होगा, तो हमेशा याद रखना 3 और 2 नहीं होगा, तो होगा क्या? हमेशा याद रखना डाइस में 1 से 6 तक नंबरिंग रहती है, 1 से 6 तक ही कोई अंक आएगा। अगर 4 का अपोजिट पूछा है तो 1 से 6 तक लेके उनमें से कोई भी एक अंक आएगा। तो हम जानते हैं 4 के साथ 2 और 3 आया है, इसलिए इसका अपोजिट ये नहीं हो सकता। तो होगा क्या? जब 4 और 3 इसके अपोजिट, 3 और 2 इसके अपोजिट नहीं है, तो होगा क्या? जो नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब क्या क्या नहीं दिखाई दे रहा है? एक आपको 1 नहीं दिखाई दे रहा है, एक आपको 6 नहीं दिखाई दे रहा है, और एक 5 नहीं दिखाई दे रहा है। आप कह सकते हैं कि 4 का अपोजिट इनमें से कोई एक हो सकता है, यानी या तो 6 होगा, तो 1 होगा, या तो 6 होगा, या तो 5 होगा। आशा करते हैं जनरल डाइस आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह बात करते हैं स्टैंडर्ड डाइस का, मानक पासा का। मानक पासा वह पासा होता है जिनके सतहों का योग करने पर 7 नहीं प्राप्त होते हैं, तो उससे हम क्या कहते हैं? मानक पासा कहते हैं। जैसे अगर हम 2 प्लस यहाँ पे आप 1 लिख सकते हो, 2 + 1 लिखें तो हमें प्राप्त हुआ 3, 2 + 3 हमें प्राप्त हुआ 5, और 1 + 3 हमें प्राप्त हुआ 4। हम देख रहे हैं
इस वाले डाइस में हमें 7 कहीं नहीं प्राप्त हुआ, हमें 7 कहीं नहीं प्राप्त हुआ, इसलिए ये कौन सा डाइस है? स्टैंडर्ड डाइस है। अगर 7 नहीं प्राप्त हुआ तो हमारा स्टैंडर्ड डाइस है, अगर 7 प्राप्त हो गया वो हमारा जनरल डाइस है। इस स्टैंडर्ड आइस में एक बात हमेशा याद रखना, जब आपको ये पता चल जाए ये स्टैंडर्ड आइस है तो ये बात हमेशा याद रखना कि स्टैंडर्ड आइस में हमेशा 5 का अपोजिट 2 होगा और 2 का अपोजिट 5 होगा। इसी तरह 4 का अपोजिट 3 होगा और 3 का अपोजिट 4 होगा। इसी तरह 6 का अपोजिट 1 होगा और 1 का अपोजिट 6 होगा। ये बात हमेशा आपको याद रखना है। ये था जनरल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस, ये कंसेप्ट आपको लेके चलना है। अगर इनके सतहों का योग जोड़े 7 आया तो जनरल डाइस, सतहों का योग जोड़े 7 नहीं आया तो स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस में हमेशा 5 का अपोजिट 2 होगा, 4 का अपोजिट 3 होगा और 6 का अपोजिट 1 होगा। ये बात आपको याद रखना है। चलिए इस पर कुछ प्रश्न करते हैं। प्रश्न ये है, दिए गए पासा में आपको फाइंड करना है कि 2 का अपोजिट क्या होगा, 2 का विपरीत संख्या क्या होगा। आपके ऑप्शन में दिया गया है 3, 5, 1, 4, 1, 5 एंड 6, 1, 5 एंड 6। ये आपका अपोजिट है, ये आपका ऑप्शन है 4, ये आपका ऑप्शन है 4। आप सबसे पहले ये पता करिए ये डाइस कौन सा है, स्टैंडर्ड डाइस है कि जनरल डाइस है। अगर जनरल डाइस है तो हमें एक अपोजिट के 3 मान हमेशा प्राप्त होंगे। अगर स्टैंडर्ड डाइस है तो हमेशा याद रखना 5 का अपोजिट 2 होगा, 3 का अपोजिट 4 होगा, 6 का अपोजिट 1 होगा। चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले हम इसको पता करेंगे कौन सा डाइस है। हम यहाँ से जोड़ेंगे, इनके सतहों का योग जोड़ेंगे। 4 + 3 = 7। यहाँ हमें प्राप्त हो गया 7 प्राप्त हुआ, मतलब जनरल डाइस है। जनरल डाइस का नियम ये कहता है कि एक सतह का अपोजिट क्या पूछा, 2 का हमेशा 3 मान आएंगे, 2 का हमेशा 3 मान आएंगे। 2 के साथ 4 और 3 कभी नहीं हो सकता, इसलिए ये वाला ऑप्शन कभी नहीं होगा। तो होगा क्या, इनके अलावा जो संख्या नहीं दिखाई दे रहा है वो होगा। 4 और 3 दिखाई दे रहा है, दिखाई कौन नहीं दे रहा, 1 नहीं दे रहा है, 5 नहीं दे रहा है और 6 नहीं दे रहा है। मतलब 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1, 5, 6। आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड डाइस के प्रश्नों के बारे में। स्टैंडर्ड डाइस के प्रश्नों के बारे में बात करते हैं। ये तो था हमारा जनरल डाइस, यही डाइस लेते हैं, यही क्वेश्चन लेते हैं, बस नंबर चेंज कर देते हैं ताकि टाइम बच सके, क्वेश्चन और बढ़ाया जा सके। यहाँ पर हमने 2 लिखा, 6 लिखा एंड 4 लिख दिया। दिया गया है, दिए गए पासा में 6 का अपोजिट ढूंढना है। 6 का विपरीत क्या होगा ये आपको फाइंड करना है। 6 का विपरीत संख्या पूछा है, ऑप्शन दिया गया है 3, 5, 1 एंड 2, 3, 5, 1 एंड 2। चलिए दोस्तों इसको आप सॉल्व करिए। उससे पहले आप क्या करेंगे, पता करेंगे कि कौन सा डाइस है, स्टैंडर्ड है कि डाइस ये जनरल डाइस है, ये पता करना सबसे ज़रूरी होता है। प्यारे दोस्तों चलिए पता करते हैं। 2 + 4 2 + 4 8, 2 + 4 is 6 and 4 + 6 is 10, 6 + 2 is 8। हमने देखा हमें 7 कहीं नहीं प्राप्त हुआ, मतलब कि कौन सा डाइस है, ये हमारा स्टैंडर्ड डाइस है। हमें अभी आपको बताया अगर स्टैंडर्ड डाइस हुआ तो 5 का अपोजिट 2 होगा, 4 का अपोजिट 3, 6 का अपोजिट 1, इसी तरह 2 का अपोजिट 5, 3 का अपोजिट 4 और 1 का अपोजिट 6 हुआ। तो पूछा क्या है, 6 का अपोजिट क्या होगा, 6 का अपोजिट हमेशा क्या होगा, 1 होगा। ये बात आपको याद रखना है। प्यारे दोस्तों ऐसा करते हैं, कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ये कंसेप्ट समझने के बाद आप सभी क्वेश्चन आसानी से लगा सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे इस पर बनने वाले प्रश्नों पे। इस पर कितने प्रकार के प्रश्न बनाए जा सकते हैं एक एक करके हम लोग देखते हैं।
चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस पे बनने वाले प्रश्नों के बारे में। इस पे बनने वाले प्रश्न कई प्रकार के बनेंगे, लेकिन सबसे पहले हम दो प्रश्नों पे बात करेंगे। जब पासे की एक स्थितियाँ दी गई हो तब, और दूसरा जब पासे की दो स्थितियाँ दी गई हो तब। इस तरह के दो क्वेश्चन पहले हम लेके चलेंगे, किस तरह से इन दोनों के प्रश्न बनते हैं। दोस्तों कभी कभी एक पासा दे दिया जाता है और आपसे पूछ लिया जाता है और संख्या 1 का या संख्या 2 का या संख्या 3 का, मतलब 1 से 6 तक किसी एक का अपोजिट पूछ लिया जाता है। चलिए प्रश्न बनाते हैं। जैसे एक प्रश्न दे दिया गया, एक पासा है और आपसे पूछ लेगा, इसमें संख्या दे दी जाएगी 3, 2 एंड 4। आपसे पूछ लिया जाएगा संख्या 2 का अपोजिट क्या होगा, या संख्या 4 का अपोजिट क्या होगा, या संख्या 3 का अपोजिट क्या होगा। ये एक पासा है, आपसे पूछ रहा है दिए गए पासा में 2 का अपोजिट क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसका अपोजिट ढूंढेंगे, मतलब इसको हम ये पता करेंगे कौन सा डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस है कि जनरल डाइस है। हमने अभी आपको बताया जनरल डाइस स्टैंडर्ड डाइस पता करने का रूल्स, उसी तरह इसको फाइंड करेंगे। चलिए पता करते हैं। यहाँ प्रश्न ये है, हमें 2 का विपरीत फाइंड करना है। 2 का विपरीत क्या होगा, क्या है, ये फाइंड करना है। सबसे पहले हम ये पता करेंगे जनरल डाइस क्या है कि या स्टैंडर्ड डाइस है। 2 + 4 = 6, 4 + 3 = 7 एंड 3 + 2 = 5। हमने यहाँ ये 7 पाया। हमने कहा जब भी 7 प्राप्त हो वो हमारा जनरल डाइस होता है। और जनरल डाइस एक अंक के 3 मान आते हैं हमेशा, इसलिए। और ये भी जिसका अपोजिट पूछा जाए उसके सामने जो सतह जो आसपास होते हैं वो कभी नहीं अपोजिट होते हैं। इसका मतलब 2, 3 और 4 इसका अपोजिट नहीं होगा। तो होगा क्या, जो नहीं दिखाई दे रहा। क्या नहीं दिखाई दे रहा है, 1 नहीं दिखाई दे रहा है, और 6 नहीं दिखाई दे रहा, 5 नहीं दिखाई दे रहा। मतलब 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1, 6, 5 हो जाएगा। इसी तरह अगर पूछ लिया जाए कि 4 का अपोजिट क्या होगा, 4 के साथ 3 और 2 नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। तो जो नहीं दिखाई दे रहा वो आएगा। क्या नहीं दिखाई दे रहा है, 1, 6, 5, इसमें से कोई एक होगा। बात आ गई समझ में आपको। ये एक पासे की स्थिति थी। इसी तरह से आपको दे दिया जाता स्टैंडर्ड डाइस। इसी तरह आपको दे दिया जाता है स्टैंडर्ड डाइस दे दिया जाएगा और पूछ लेगा कि आपके दिए गए पासे में 2 का विपरीत क्या होगा, या 1 का विपरीत क्या होगा, ये क्या 2 का विपरीत क्या होगा। तो सबसे पहले फाइंड करो कौन सा पासा है ये। और 1 + 2 = 3, 2 + 4 = 6 और 4 + 1 = 5। हमने ये देखा 7 कहीं नहीं प्राप्त हुए, इसका मतलब ये स्टैंडर्ड डाइस है। स्टैंडर्ड डाइस का नियम ये बताया गया था, हमेशा 2 का अपोजिट 5 होगा, 3 का अपोजिट 4 होगा, और 1 का अपोजिट 6 होगा, और 5 का अपोजिट 2, 4 का अपोजिट 3, 6 का अपोजिट 1 होगा। तो पूछा क्या गया, 1 और 2 का अपोजिट, 1 का होगा 6, 2 का होगा 5। आशा करते हैं पासे की एक स्थिति के बारे में आपको जानकारी हो गई होगी। अब बात करते हैं जब पासे की 2 स्थितियाँ दी गई हो। दोस्तों प्यारे दोस्तों, कभी कभी एग्जाम में 2 पासा दे दिया जाता है। कभी कभी एग्जाम में आपको 2 पासा दे दिया जाएगा, इस तरह से बना के। पासा ये पासा 2, इस तरह से बी, तो इस तरह से दे दिया जाएगा। इस तरह से आपको क्या किया जाएगा, दे दिया जाएगा। इस तरह से एक पासा दे दिया जाएगा और इनमें से कोई एक संख्या लेके पूछ लेगा कि इस संख्या का विपरीत संख्या क्या होगा। प्यारे दोस्तों, इस तरह के पासा बहुत ही सरल होते हैं, आपको कुछ नहीं करना होता। इस तरह जब पासा दिया जाएगा आपको, तो उसमें से एक अंक हमेशा कॉमन दिखाई देगा, कोई भी एक अंक कॉमन दिखाई देगा। कुछ नहीं करना है, हमें उसी अंक को फाइंड करना है। जब हम उस कॉमन अंक को फाइंड कर लेंगे तो उसको हम 2 पासे की 2 स्थितियाँ बताएंगे। जैसे यहाँ पर हम देखेंगे, इसमें संख्या 4 यहाँ भी है, संख्या 4 यहाँ भी है, दोनों कॉमन है। तो पासा 1, पासा 2 इस तरह से लिख लेंगे। जो संख्या कॉमन में दोनों में लिख लेंगे,
मतलब ए में भी कॉमन है और बी में भी कॉमन है। जो संख्या कॉमन है उसी को हम क्लॉकवाइज चलेंगे, दोनों में क्लॉकवाइज चलेंगे। पासा ये में जब हम क्लॉकवाइज चलते हैं 4 के बाद 3 आता है, उसके बाद 3 के बाद क्या आता है 2 आता है, इस तरह से लिख लेंगे। इसी तरह डाइस 2 में बी में भी हम क्लॉकवाइज चलेंगे, 4 के बाद 1 आएगा और 1 के बाद 6 आएगा। इस तरह से हम जो है विपरीत संख्या प्राप्त करेंगे। यहाँ पर हमें ये मिला कि 2 का अपोजिट 6 हो जाएगा और 3 का अपोजिट 1 हो जाएगा। और जो संख्या कॉमन है उसका वो अपोजिट होगा जो इनमें से दिखाई नहीं दे रहा है। इनमें से जो दिखाई नहीं दे रहा वो संख्या कॉमन होगा। 1 से लेकर 6 तक हम देख रहे हैं, इनमें से 1 से 6 तक केवल 5 संख्या ऐसे हैं जो इसमें भी नहीं है इसमें भी नहीं है, इसलिए 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, इस तरह से जब डाइस के दो स्थितियां बताई जाए तो हमें इस तरह से एक संख्या को कॉमन लेना है और उसको संख्या के क्लॉकवाइज हम मूव करके इस तरह से हम टेबल बनाएंगे। और जो संख्या कॉमन होगा इनमें जो संख्या नहीं दिखाई देगा वही उसका अपोजिट होता है। ये था पासे की 2 स्थितियां। अब बात करेंगे जब पासे की 3 स्थितियां दिखाई दिए तब हम क्या करेंगे। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, इसमें भी बहुत ही इजी है, उसको आप डाइस को पहचान सकते हैं। अच्छा, यहाँ आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो कोई बात नहीं, ऊपर लिख लेते हैं हम इसको रफ करके। ये डाइस आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ये पासा ये है, ये पासा ये है और यहाँ पे एक पासा छोटा सा बना लें ताकि आपको दिखाई दे। ये पासा 4 1 3 4 1 5 ये दिया गया है पासा बी। चलिए, वो सेम नंबर तो है नहीं, नंबर चेंज हो गया है। इसको इस तरह से जब भी पासा दिए गया है हम जो संख्या कॉमन होती है उसी संख्या को सबसे पहले यहाँ सेलेक्ट करेंगे। डाइस ए से लेंगे 4, डाइस बी से भी क्या लेंगे हम 4 लेंगे। जो संख्या कॉमन मिल जाए 4 यहाँ भी 4 यहाँ भी दोनों कॉमन है तो यहाँ भी क्लॉकवाइज चलेंगे, यहाँ भी क्लॉकवाइज चलेंगे, ये भी क्लॉकवाइज चलेंगे, हमें 3 प्राप्त होगा, 3 के बाद 2 प्राप्त होगा। इसी तरह 4 में हम जब भी क्लॉकवाइज चलेंगे 1 प्राप्त होगा और 1 के बाद 5 प्राप्त होगा। इस तरह हम देख रहे हैं कि 2 का अपोजिट 5 हो जाएगा, 3 का अपोजिट 1 हो जाएगा और 4 का अपोजिट इनमें से जो नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब क्या नहीं दिखाई दे रहा है 6 हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों? अगर समझ में आया है तो कमेंट में यस बताइएगा। उसके बाद बात करते हैं जब पासे की 3 स्थितियां दिखाई गई हो। चलिए दोस्तों, बात करते हैं जब पासे की 3 स्थितियां बताई जाए या पासे की 4 स्थितियां दी गई हो तो हम डाइस में अपोजिट संख्या किस तरह से प्राप्त करेंगे। प्यारे दोस्तों, इस तरह से पासा दे दिया जाएगा, इनमें से किसी एक संख्या का विपरीत संख्या आपसे पूछ लिया जाएगा। जैसे आप हमने क्वेश्चन ले लिया कि संख्या 4 का या संख्या 6 का अपोजिट क्या होगा, संख्या 6 का विपरीत आपसे पूछ लिया, संख्या 6 का विपरीत पूछ लिया। इस तरह से आपको फाइंड कैसे करना है हम ये देखेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे तीनों पासा में कौन सी एक संख्या दोनों में कॉमन है, तीनों पासा में कौन सी एक संख्या दोनों में कॉमन है। हम देखेंगे कि यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है तो हमें यहीं पे मिल गया ये संख्या कॉमन है। बिल्कुल ऐसे पता करेंगे जैसे अभी हमने सीखा कि जब डाइस की 2 स्थितियां बताई जाए तब वहाँ पे हम अपोजिट कैसे प्राप्त करते थे, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे भी हम वही रूल लगाएंगे। अगर 2 संख्याएं कॉमन हमें मिल गई और जिसका विपरीत पूछा है वो भी दिखाई दे गया इसमें है तो हम कुछ नहीं करेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 चीज़ें कॉमन है, 4 1 4 1 दोनों संख्या में कॉमन है। इस तरह से आप एक
क्या करेंगे, साइकिल बनाएंगे। साइकिल बना के आप 6 का अपोजिट फाइंड करना है। तो क्या करेंगे आप, इस तरह से दोनों की जो कॉमन स्थिति है वो ले लेंगे। उसके बाद क्लॉकवाइज चलेंगे। 4 के बाद 5 आएगा, इसमें 5 के बाद 1 आएगा। इसी तरह 4 के बाद क्या आएगा हमें, 4 के बाद हमें 6 आएगा, और 6 के बाद क्या आएगा, 1 आएगा। हम देख रहे हैं अब यहाँ पर हमें ये प्राप्त हो गया कि 1 का अपोजिट 1 हो जाएगा, और 5 का अपोजिट 6, और 4 का अपोजिट जो नहीं दिखाई दे रहा है वो हो जाएगा। लेकिन आपको कुछ नहीं करना है, ये कंसेप्ट आपको गलत हो जाएगा। आप यहाँ देख रहे हैं 2 चीज़ें कॉमन है, एक 1 कॉमन है, एक 4, यहाँ भी 1 कॉमन है और 4। जब 2 संख्याएं कॉमन हो और एक संख्या का अपोजिट पूछा है तो आपको कुछ नहीं करना है। जो संख्या कॉमन है उसको आउट कर दीजिए, और जो संख्या बचेंगी वही एक दूसरे के अपोजिट होंगी। बचा कौन, 6। पूछा क्या है, 6 का अपोजिट क्या होगा, 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। जब 2 संख्याएं कॉमन हो तो उन दोनों को आउट कर दीजिए, और जो सिंगल संख्या बचेगी वो एक दूसरे के होंगे क्या, अपोजिट होंगे। दोस्तों ये तो 6 का अपोजिट पूछा गया था। इसी तरह आपसे ये पूछ लेता कि संख्या 5 का अपोजिट क्या होगा, संख्या 5 का अपोजिट क्या होगा। तो हमें कुछ नहीं करना है, फर्स्ट नियम देखेंगे वो नहीं लागू हो रहा है तो सेकंड नियम देखेंगे, कहीं ना कहीं एक नियम लागू हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड नियम पे ही ये पासा पूरा आधारित है। 5 का अपोजिट पूछा है, 5 यहाँ पे भी है, 3 में 5 है और फर्स्ट में 5 है। मतलब अगर हम संख्या देखें, डाइस ए में भी 5 है और डाइस 2 में भी 5 है। तो कुछ नहीं करेंगे, दोनों को यहाँ पे लिख लेंगे 5 5। उसके बाद क्लॉकवाइज चलेंगे। 5 के बाद 1 आया डाइस 1 में, और 1 के बाद 4 आया डाइस 1 में। इसी तरह डाइस 3 में देखेंगे, डाइस 1 और डाइस 3 की स्थिति लेंगे, क्योंकि दोनों में 5 क्या है, कॉमन है। तो 5 के बाद क्लॉकवाइज चलेंगे 3 आएगा, 3 के बाद क्लॉकवाइज चलेंगे तो 2 आएगा। अब हम ये देख रहे हैं कि 4 का अपोजिट 2 हो गया, और 1 का अपोजिट 3 हो गया, और 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा, जो इन दोनों में नहीं दिखाई दे रहा है। इन दोनों में क्या नहीं दिखाई दे रहा है, 6 नहीं दिखाई दे रहा है। आप देखेंगे 5 का अपोजिट क्या मिल गया, 1 में मिल गया था, जो हम यहाँ भी देख चुके थे। आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। जब भी 3 स्थितियाँ दी गई हो तो आप इस तरह से 2 को कॉमन ढूंढेंगे, उसके बाद ये दूसरा वाला रूल जो हमें पढ़ा है पीछे वो आपको लागू करना है। कॉमन ढूंढ के क्लॉकवाइज चल के संख्या को फाइंड करके हम अपोजिट प्राप्त करेंगे। अब बात करते हैं जब पासे की 4 स्थितियां बताई गई हो बिल्कुल इस तरह से, तब हम कैसे सवाल को फाइंड करेंगे। पूछा है पासे की 4 स्थितियां बताई गई हैं, इसमें से आपको कौन सा सवाल किस तरह से फाइंड करना है। यहाँ आपसे ये पूछा जाए कि 3 का अपोजिट क्या होगा, 3 का विपरीत पूछ लिया आपसे क्या है, तो आप क्या करोगे, आप ये देखोगे चारों में से पहले वो 2 संख्या ढूंढोगे जो कहीं ना कहीं कॉमन हो, कहीं ना कहीं कॉमन हो। 3 का अपोजिट पूछा है, 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, ये 2 कॉमन है, आप यहीं से प्राप्त कर सकते हो। इसमें तो है नहीं, 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, कॉमन है। या तो और भी कोई ऐसी संख्या जो कॉमन हो, यहाँ से प्राप्त कर सकते हो, 1 और 2 से भी प्राप्त कर सकते हो, 1 और 2 से भी प्राप्त कर सकते हो 3 का विपरीत, और 3 और 4 से भी प्राप्त करते हो। कैसे बात करते हैं, जैसे वही नियम लगाएंगे। पहले हम देखते हैं डाइस 1 डाइस 2 से कैसे आएगा। यहाँ कॉमन क्या है, 4, यहाँ भी कॉमन क्या है, 4 को हम इधर लिखते हैं। 4 के बाद क्लॉकवाइज चलेंगे 5 मिलेगा, और 5 के बाद क्लॉकवाइज चलेंगे 1 मिलेगा। इसी तरह यहाँ से 4 है, 4 के बाद क्लॉकवाइज चलेंगे 2 मिलेगा, 2 के बाद क्लॉकवाइज चलेंगे 5 मिलेगा। तो हमें ये प्राप्त हुआ कि 5 का अपोजिट क्या है, 1 है। सॉरी, यहाँ दो संख्याएं कॉमन है, 4 5।
4 5 कॉमन है, तो 4 5 कॉमन है, यहाँ से हम 3 का अपोजिट नहीं ज्ञात कर सकते हैं, 2 का अपोजिट ज्ञात कर सकते हैं। इनको आउट कर देंगे तो 2 का अपोजिट हमें 1 मिल जाएगा। तो ये क्लियर हो गया, 3 और 4 से ही इसके अपोजिट प्राप्त किए जाएंगे। कैसे प्राप्त किए जाएंगे यहाँ पे बात करते हैं। देखिए दोस्तों, 2 और 3 और 4 में 3 संख्या दोनों में कॉमन है। ये लेंगे 3 यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन। क्लॉक वाइज चलेंगे 6 आएगा, उसके बाद 1 आएगा। क्लॉक वाइज चलेंगे 5 आएगा, उसके बाद 2 आएगा। इसका मतलब ये हुआ 1 का विपरीत 2 होगा, जो हम यहाँ पे देखे थे। उसी तरह 6 का अपोजिट क्या होगा, 5 होगा। अब कौन सी संख्या नहीं दिखाई दे रहा है, 4 नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब 3 का अपोजिट क्या होगा, 4 होगा। इस तरह से हम कॉमन करके संख्या को फाइंड कर सकते हैं, अपोजिट संख्या को फाइंड कर सकेंगे। क्या है दोस्तों, ये तो था 1 पास एक स्थिति, 2 पास एक स्थिति और 3 पास एक स्थिति, 4 पास एक स्थिति। अब ये 4 पास एक स्थिति दिया जाए, अब इससे ज़्यादा भी अगर दे देता पासा तो इसी तरह से लगाना है, कॉमन ढूंढ करके किसी न किसी संख्या में, और कॉमन ढूंढ करके, या तो 2 संख्या कॉमन होने पर उनको आउट करके। अब बात करेंगे, जब दिए गए पासा में 2 संख्याएं कॉमन हों तब हम प्रश्न को कैसे लगाएंगे। दिए गए पासा में जब 2 संख्याएं कॉमन होती हैं, उस पर बात कर लें। ये भी एक सवाल है, और ये जब 2 की संख्या कॉमन हो तो हमें क्या कुछ नहीं करना होता है, क्वेश्चन आंसर बहुत आसानी से प्राप्त हो जाए। जब पासे की 2 स्थितियां कॉमन हो कुछ नहीं करना होता है। ये जिस तरह से मैं आउट का नियम बताया अभी, उसी तरह से हम इसको फाइंड करेंगे। पासा 1 पासा 2, जब 2 संख्याएं कॉमन होती हैं, तब कैसे प्रश्न पूछा जाएगा। अब इस तरह से 2 पासा दे दिया गया है और आपसे पूछ लेगा कि पासा दिए गए पासा में 4 का विपरीत क्या होगा, 4 का विपरीत क्या होगा। इस तरह से प्रश्न दे दिया जाएगा और आपको कुछ नहीं करना है। जब पासे में 2 संख्याएं कॉमन हो तो उनको आउट कर दीजिएगा, और जो बचेगा वही आपका आंसर होगा। जैसे यहाँ 3 और 2 है, यहाँ 3 और 2 है, ये दोनों कॉमन है तो इनको आउट कर दीजिए। आप बचा क्या, 6 और 4। पूछा क्या है, 4 का अपोजिट, तो 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये था जब पासे में 2 संख्याएं कॉमन हो तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब बात करते हैं खुले पासे की। आपको पासा खोल के दे दिया जाएगा और पूछेगा कि दिए गए पासा में कौन सा पासा दिए गए पासा को प्रदर्शित करता है। बात करेंगे खुले पासा की। चलिए दोस्तों, डायस के अगले रूल पे आते हैं, अगले नियम पे आते हैं, जिससे हम खुला पासा कहते हैं, ओपन डायस बोलते हैं। अब ओपन डायस में आपको क्या किया जाएगा कि इस तरह से प्रश्न दिया जाएगा, नीचे प्रसाद चिन्ह दिया हुआ है जिसे मोड़कर 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प का रूप दिया जा सकता है। इस तरह से एक ओपन डायस दे दिया जाएगा, आपको बोला जा रहा है इसको मोड़कर इनमें से कौन सा डाइस बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, जब भी ओपन डाइस दिया जाए तो ये कंसेप्ट इसमें भी है, इसको आपको समझ लेना है। ओपन डाइस का जो कंसेप्ट है इसको भी आपको समझ लेना है। हमेशा याद रखना, इस तरह जब भी पासा दिया जाए तो ये बात हमेशा याद रखना, एक अल्टरनेट को छोड़कर, इनमें से जो सीरीज है एक को छोड़कर उसका अपोजिट होता है। जैसे हम बात करें, एक का एक बॉक्स छोड़ेंगे ई आएगा, तो ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, ई आ जाएगा। इसी तरह बी का एक बॉक्स छोड़ के एफ आ जाएगा, तो बी का अपोजिट क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। और इनका ए अपोजिट
ये हो जाएगा, मतलब सी का अपोजिट डी हो जाएगा, सी का अपोजिट डी हो जाएगा। इसी तरह ए का अपोजिट हो ए, ई का अपोजिट ए, एफ का अपोजिट बी और डी का अपोजिट सी हो जाएगा। इसी तरह सेम पासा यहाँ भी है, ए का अपोजिट ई हो जाएगा, बी का अपोजिट एफ हो जाएगा और सी का अपोजिट डी हो जाएगा। मतलब एक बॉक्स छोड़ के वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अब आपसे ये पूछा गया है कि दिए गए पासा को इनमें से कौन सा विकल्प का रूप दिया जा सकता है, मतलब इस पासा को जब हम मोड़ेंगे इनमें से कौन सा पासा बन के आएगा। हमने ये देखा है जब भी एक दूसरे से अपोजिट होते हैं, अपोजिट वाली संख्या कभी साथ नहीं आती हैं। वही देखना है किसमें वे संख्याएं साथ नहीं आई हैं। बात करते हैं ए के साथ कभी ई नहीं आएगा और ना तो बी के साथ कभी एफ नहीं आएगा और सी के साथ कभी डी नहीं आएगा। अगर ये एक साथ इस पासे में साथ आ रहे हैं मतलब वो पासा सही नहीं है। चलिए पासा ये में बात करते हैं। अब यहाँ पे ए है, यहाँ पे सी है और यहाँ पे डी है। ए का अपोजिट क्या है, ई है, यहाँ ई नहीं दिखाई दे रहा है। बी का अपोजिट क्या है, एफ है, यहाँ पे एफ नहीं दिखाई दे रहा है। सी का अपोजिट क्या है, डी है। देखो सी का अपोजिट डी है। जब 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 एक दूसरे के अपोजिट होते हैं ये साथ नहीं आएंगे, इनका अपोजिट पीछे की तरफ होता है, इसलिए इनको पीछे रहना चाहिए, साथ कभी नहीं आएंगे। अगर ये साथ आ जाते हैं तो वह पासा सही नहीं माना जाएगा। इसका मतलब ये है ये पासा मोड़ने पर, इसको मोड़ने पर ये स्थिति नहीं बनेगी। अभी बी में देखते हैं, सब विकल्पों में हम चयन करेंगे कौन सा विकल्प सही होगा, वही हमारा मोड़ने पर पासा बनेगा। एक अपोजिट ई है, एक अपोजिट ई देखो यहाँ पे आ गया, जबकि ए के साथ ई कभी नहीं आना चाहिए, तो ये भी डाइस हमारा नहीं बन पाएगा मोड़ने पर। अब बात करते हैं सी डाइस की, तो बात करते हैं बी का अपोजिट क्या है, एफ। बी के साथ कभी एफ नहीं आएगा, इसका मतलब ये भी डाइस सही नहीं है। और अंत में ये बचा ऑप्शन डी, वही हमारा सही ऑप्शन है। फिर भी उसको हम एक बार चेक कर लेते हैं। देखो ए का अपोजिट क्या है हमारा, ई है, ए का अपोजिट ई है, ए के साथ ई नहीं आएगा, इसमें ई कहीं नहीं है, मतलब ये सही है। बी का अपोजिट एफ है, बी के साथ कभी एफ नहीं आएगा, बी के साथ एफ नहीं आया मतलब अभी भी सही है। सी का अपोजिट डी है, सी के साथ कभी डी नहीं आएगा, तो सी का अपोजिट क्या है हमारा, डी नहीं आया, मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बात आ गई दोस्तों। इस तरह अगर पासा खुला पासा दिया गया है, कुछ नहीं करना है, सब पहले एक दूसरे का अपोजिट ढूंढ लो। एक बॉक्स छोड़ के एक दूसरे से अपोजिट होते हैं, जो दाएं साइड और बाएं साइड दिए होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जब हम अपोजिट ढूंढ लेंगे तो हम देखेंगे कौन सा डाइस में एक दूसरे के साथ नहीं आए हैं। वो अगर आए हैं तो वो डाइस नहीं बन पाएगा, अगर नहीं आए हैं तो वो हमारा सही माना जाएगा। दोस्तों इस तरह से ये लेटर दिया गया था, कभी कभी इनके स्थान पर नंबर दे दिया जाता है। इनके स्थान पर क्या दे दिया जाता है, 1 से लेकर नंबर दे दिया जाता है, जैसे 2 3 5 1 4 6, इस तरह से नंबर दे दिया जाएगा। बिल्कुल उसी तरह सॉल्व करना जैसे हमने ये लेटर वाले बताए थे। इसका अपोजिट ये हो जाएगा, इसका अपोजिट ये हो जाएगा और इसका अपोजिट ये हो जाएगा। इनके स्थान पे सिंबल भी दे दिया जाएगा, कभी @ रख दिया जाएगा, हैज रख दिया जाएगा, स्टार रख दिया जाएगा। इस तरह से सिंबल दे के भी प्रश्न पूछा जाता है। आपको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल इनके अपोजिट ढूंढ लेना है, उसके बाद हम चारों विकल्पों का मैचिंग करके उस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। प्यारे दोस्तों इसमें एक प्रश्न और बनता है, उसको भी हम लोग ले लेते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं खुले हुए पासे के दूसरे तरह के प्रश्न के बारे में। दोस्तों इस तरह से प्रश्न दे दिया जाएगा, इस तरह से आपको डाइस बना दिया जाएगा, इस तरह से डाइस आपको बना के दे दिया जाएगा और प्रश्न का जो थीम होगा ऐसा होगा। नीचे प्रसाद चिन्ह दिया हुआ है जिसे मोड़कर घन आकार का डिब्बा बनाना है। विकल्पों में से
दिए गए 4 घनों में से कौन सा घन बनाना संभव है। ये खुला हुआ डाइस है, इनमें से इस खुले हुए मतलब घन को कैसे बनाया जाएगा। इस डाइस को जब हम बंद करेंगे, एक घन का काट देंगे, इनमें से कौन सा होगा वो हमें प्राप्त करना है। चलिए सबसे पहले हम इसके कंसेप्ट के बारे में समझते हैं। दोस्तों, इसका ये कंसेप्ट है कि जब तक इस तरह का डाइस दिया गया हो तो हमेशा याद रखना 4 का अपोजिट होता है 2 और 1 का अपोजिट होता है 3। एक का छोड़ने के बाद एक, जो नहीं दिखाई दे रहा है मतलब क्या नहीं दिखाई दे रहा है 6 है, मतलब 6 हो जाएगा 5 का अपोजिट, और 4 हो जाएगा 2 का अपोजिट, और 3 हो जाएगा 1 का अपोजिट। ये बात समझना है। और दूसरी बात ये, जब डाइस में आएगा 4 के साथ ए आएगा, इसी तरह 3 के साथ बी आएगा, और 2 के साथ सी आएगा, और 1 के साथ डी आएगा। ऐसा अगर है तो वो डाइस सही है, अगर नहीं है तो वो डाइस गलत है। हमेशा याद रखना 4 के साथ 2 कभी नहीं आएगा, 1 के साथ 3 कभी नहीं आएगा, और 5 के साथ 6 कभी नहीं आएगा। एक बात और ध्यान देना है, जब भी 4 आएगा उसके कॉर्नर पे ए होगा, जब भी 3 आएगा उसके कॉर्नर पे बी होगा, जब भी 2 आएगा उसके कॉर्नर पे सी होगा, जब भी 1 आएगा उसके कॉर्नर पे डी होगा। ये बात आपको समझना है। चलिए बात करते हैं इनमें से कौन सा नियम पर आधारित है, नियम लागू करता है। सबसे पहले यहाँ 4 है, आप देखेंगे 4 के साथ ये आया है, 4 के साथ ये आया, ये बात तो सही है। अब यहाँ पे देखेंगे 5 के साथ क्या आना चाहिए, डी। देखो 5 के साथ डी आया जो बिल्कुल गलत है। ए के साथ डी आएगा, किसके साथ डी आएगा, ए के साथ डी आएगा, मतलब कि ये डाइस गलत है। गलत ये है, यहाँ 5 के साथ डी दिया गया है इसलिए नहीं होगा। अगर यहाँ यहाँ 1 होता है, 1 के साथ ये दिया जाता तो ये पासा बन जाता, लेकिन ऐसा नहीं, मतलब ये गलत है। बात करते हैं दूसरे डाइस की। अब देखो 4 के साथ 1, 4 के साथ ये आया है, यहाँ भी 4 के साथ ये आया है, ये बात तो बिल्कुल सही है। अब देखो 3 के साथ बी आया है, 3 के साथ बी आया है, ये भी बात बिल्कुल सही है। मतलब आप कह सकते हैं ये वाला पासा हमें, इसको जब घन का आकार देंगे बिल्कुल इस तरह से बनेगा, मतलब ये बी वाला ऑप्शन हमारा राइट है। फिर भी दो को और चेक कर लेते हैं। आप देखेंगे 4 के साथ 2 कभी नहीं आएगा, यहाँ 4 के साथ 2 आ गया, मतलब ये वाला गलत है। 4 का अपोजिट 2 होता है, जब ये अपोजिट हो एक दूसरे के साथ कभी नहीं आते। अब बात करते हैं ऑप्शन डी की। 2 के साथ सी आया है, अब यहाँ पे देखेंगे 2 के साथ सी आया है, बिल्कुल बात सही है। 3 के साथ डी आया है, 3 के साथ डी नहीं, 3 के साथ बी आया है, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत है। सही है हमारा ऑप्शन नंबर बी। सो दोस्तों, ये था डाइस में बनने वाले सभी प्रकार के प्रश्न। इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं बनाए जा सकते हैं। अगर बनाए जाएंगे तो वो हमें कमेंट बॉक्स में प्रश्न लिख के भेजिए, हम उसका आंसर आपको अगले वीडियो में बता देंगे। लेकिन इससे ज़्यादा एग्जाम में प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। अगर ये सारे के सारे नियम आपको समझ में आए हों तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और जो भी डाउट इसमें आपको समझ में आए हो वो कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बताइए, ताकि हम आपका डाउट को क्लियर कर सकें। नमस्कार दोस्तों, यहीं पे आपको क्लास को करते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो।